तो कैसे हो दोस्तों। वेलकम है आपका डे 3 के अंदर। और ये 54 क्या लिखा हुआ है और 54 डेज रह गए हैं हमारे सीपीओ मेंस के अंदर। तो ये 54 वही लिखा हुआ है। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है वो एक ऊपर लिंक आ रही होगी, उसे जाके देखें। वो डे 1 की वीडियो है। तो मेनली हम यहाँ पे पूरी पूरी इंग्लिश को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो टारगेट है वो ये है कि 180 प्लस स्कोर हमारा आ जाए। तो यहाँ पे हम हर चीज़ की एक्सरसाइज कर रहे हैं, हर चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी सी एक्सरसाइज होगी और बहुत सारी चीज़ें हैं वो तुम लेक्चर 1 के अंदर तुम देख सकते हो, उसके बाद इसे रिपीट करना। तो हम अभी क्या पढ़ रहे थे, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर रूल 4 तक हमने पढ़ लिया था और रूल 5 पे हमने लास्ट वीडियो के अंदर छोड़ा था। तो अभी इसके अंदर रूल 5 में क्या है कि हमारे मैनी ए या एन है तो उसके साथ नाउन और वर्ब क्या आती है, सिंगुलर सिंगुलर आती है। खाली मैनी अगर हमारा आ रहा है तो उसके साथ प्लूरल प्लूरल आएंगी, और अगर मोर देन वन उसके बाद एक नाउन यूज हो रहा है तो वो जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा और वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर आएगी। वहीं अगर मोर के साथ नाउन आ रहा है तो वो जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। देन वन उसके बाद उसके अंदर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। तो अभी ये से याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसके जो हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें फिर दिमाग में चीज़ें रुक जाएंगी, ठीक है। तो पहले पॉज करके तुम इसमें खुद से लगाओ, ठीक है, कौन सा राइट है इसके अंदर कौन सा रॉन्ग है। उसके बाद फिर हम खुद से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा मैनी एन लिखा हुआ है तो ये हमारा फर्स्ट वाला रूल लगेगा यहाँ पे। तो नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, तो मैनी एन ऑप्शन एंड ऑप्शंस, तो हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। मैनी एन ऑप्शन, उसके बाद इज और आर में से वर्ब क्या आएगी, हमारी वर्ब भी सिंगुलर आएगी तो यहाँ पे इज आ जाएगा। मैनी एन ऑप्शन इज अवेलेबल हेयर, ठीक है। तो ये रूल तुम्हें याद रखना है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा एरर्स आते हैं। दूसरा है हमारा मैनी, अगर खाली मैनी है तो उसके साथ क्या आएगा, प्लूरल आएगा जो हमारा नाउन है। तो मैनी स्टेट्स, इसका ये भी प्लूरल आएगा, हैव अमेंडेड द लॉज। नेक्स्ट हमारा जो हम ये वाला देख रहे थे, मोर देन वन के बाद नाउन जो आ रहा है तो उसके बाद सिंगुलर तुम्हें नाउन यूज करना है। मोर देन वन पॉलिटिशियन या पॉलिटिशियंस, मोर देन वन पॉलिटिशियन तो ये सिंगुलर आएगा हमेशा, ये याद रखना। मोर देन वन पॉलिटिशियन वांट और वांट्स, तो अगर ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर आएगा मोर देन वन के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, वांट्स। तो मोर देन वन पॉलिटिशियन वांट्स यूथ टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। तो नॉर्मली क्या है, हम गलती कर देते हैं कि मोर देन वन पॉलिटिशियन लिखा हुआ है तो वो थोड़ा प्लूरल हो गया तो हम यहाँ वांट लिख देंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मोर देन वन पॉलिटिशियन वांट्स यूथ टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। तो तुम्हें ये याद रखना है कि इसके साथ ये सिंगुलर ही आएंगी, वर्ब भी और हमारा नाउन भी, ठीक है। उसके बाद है हमारा मोर। अगर मोर के बाद हमारा नाउन यूज हो रहा है तो वो क्या आएगा, प्लूरल में आएगा, मोर बॉयज देन वन। उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी हमारी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। मोर बॉयज देन वन वर सिलेक्टेड इन द लास्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये रूल तुम्हें याद रखना है और ये एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें शायद 6 उसके अंदर क्या है कि इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विद इट, तो अगर सेंटेंस इट से स्टार्ट होगा तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ये तुम्हें रट लो इस बात को। इट से सेंटेंस स्टार्ट है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। दूसरा, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विद देयर व्हेन वेयर, इन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, व्हाई हाउ व्हाट। अब देखो ये जो है हमारे, ये वर्ड कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, ये क्या होते हैं, हमारे एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग कभी वर्ब नहीं आती, देयर व्हेन वेयर इनके अकॉर्डिंग। तो अगर ये सेंटेंस स्टार्ट इनसे हो रहा है तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, वो प्लूरल है या वो सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ठीक है। देन वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच जनरली कम्स आफ्टर द वर्ब। तो एग्जाम्पल तो समझते हैं। सबसे पहले तो पहला हमारा इसे स्टॉप करके एक बार जरा खुद से ट्राई करो, इनमें से कौन कौन से आएंगे, उसके बाद हम करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा, इट हैज हैव बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सॉ यू। तो इट से स्टार्ट हो रहा है तो बिल्कुल आंख बंद करके सिंगुलर पे लगा दो तो हैज ही आएगा, ठीक है। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सॉ यू। नेक्स्ट है हमारा, इट इज और आर स्टार दैट गाइड आर डेस्टिनी। तो हम यहीं पे गलती करते हैं, यहाँ स्टार्स हम देखेंगे और यहाँ पे आर लगा देंगे। तो ऐसा नहीं है, इट से स्टार्ट हो रहा है तो इज ही आएगा, ठीक है। इट इज स्टार दैट गाइड आर डेस्टिनी। नेक्स्ट है हमारा देयर। अब देयर से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, देयर वाज वर, बहुत सारी चीजें होती हैं तो हम कुछ भी लगा देते हैं उसमें से। तो हमें क्या देखना है, देयर से डिपेंड नहीं करती है वो चीज, डिपेंड करेगी कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पे अ बॉय, तो बॉय एक है तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीव्स आ जाएगा। देयर लीव्स अ बॉय हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आएगा जो कि सब्जेक्ट है। नेक्स्ट इसी तरह से, देयर वाज वर मैनी पार्टिसिपेंट वेटिंग आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, मैनी पार्टिसिपेंट्स। तो देयर वर मैनी पार्टिसिपेंट वेटिंग आउटसाइड। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट हैज हैव बॉयज डिसाइडेड। तो यहाँ पे अगेन ये हमारा सब्जेक्ट है बॉयज और बॉयज है हमारा प्लूरल तो हैव आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे वाई इज और आर दे लाफिंग, तो दे हमारा प्लूरल है तो यहाँ पे आर आ जाएगा, तो वाई आर दे लाफिंग, ठीक है। आई होप इसके अंदर कोई कंफ्यूजन रही नहीं होगी। तो दोस्तों जो ये हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 7, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में तुमने सुना होगा, ये हमारी प्लूरल नाउंस होती हैं, जैसे डिस्टेंस होती है किसी की, या अमाउंट होता है किसी चीज का, सम होता है, क्वांटिटी होती है, टाइम है, पीरियड है, या फिर कोई वजन है किसी चीज का।
तो ये प्लूरल नाउन्स है, लेकिन अगर ये हमें किसी एक चीज को एक सिंगल यूनिट दिखाते हैं, मतलब स्पेसिफिक अमाउंट दिखाते हैं, जैसे किसी का घर है वो 2 किलोमीटर पर ही है, या किसी चीज की जो वैल्यू है वो 5 रुपए ही है, ठीक है, कि इस टॉफी की जो कीमत है वो 5 रुपए है, तो वो फिक्स है, तो उसके साथ जो तुम वर्ब यूज करोगे वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी, ठीक है। तो इसे इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझना, तो इन 3 एग्जाम्पल से समझेंगे तो काफी ज्यादा जरूरी होगी ये। तो इसके अंदर देखो 2,000 इज और आर ह्यूज अमाउंट फॉर दिस जीन्स। तो देखो सेंटेंस के अंदर तुम्हें ये हिंट मिलनी चाहिए कि जो तुम्हारा नाउन है या सब्जेक्ट है वो सिंगुलर चीज को दिखा रहा है, ठीक है। तो 2,000 रुपये मतलब इस जीन्स के लिए बहुत ज्यादा है ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूज अमाउंट फॉर दिस जीन्स मतलब किसी एक चीज के एक अमाउंट की बात हो रही है, तो वो फिक्स ही होगा किसी एक जीन्स का, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। 2,000 रुपीज इज अ ह्यूज अमाउंट फॉर दिस जीन्स। तो ये जो ह्यूज अमाउंट जो है ये हिंट दे रहा है कि ये सिंगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि सिंगल यूनिट को दिखा रहा है, फिक्स्ड अमाउंट को दिखा रहा है, मतलब फिक्स्ड अमाउंट दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 10 किलोग्राम वेट वॉज अ वर्ड नॉट डिफिकल्ट टू बी लिफ्टेड एट वंस। तो यहाँ पे लिफ्टेड देखो ये वर्ड यूज हो रहा है, लिफ्टेड एट वंस, मतलब ये हमें दिखा रहा है कि एक साथ उसे उठाया जा रहा है वजन को, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर सिंगल यूनिट की बात हो रही है, तो 10 किलो वजन एक साथ है, तो 10 किलोग्राम वेट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू बी लिफ्टेड एट वंस, ठीक है। तो ये हिंट मिलनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो ये थर्ड हमारे पास है 3 मंथ टाइम हैज हैव बीन वेस्टेड। अब देखो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा कि ये कुछ फिक्स टाइम है, किसी एक पर्टिकुलर उसकी बात हो रही है, तो 3 मंथ टाइम की बात हो रही है नॉर्मली, तो इसके अंदर हम हैज का यूज नहीं करेंगे, इसके अंदर हैव का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर ये तुम्हें होगा, ये चीज तुम्हें बताई जाएगी सेंटेंस के अंदर, तभी तुम उस चीज को सिंगुलर में यूज करोगे, वरना नहीं करोगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। आई होप तुम्हें ये डिफरेंस तुम्हें समझ में आया होगा, बहुत जरूरी है ये। तो दोस्तों जो हमारा रूल नंबर 8 है इसे बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि देखो अब तक हमें पता था कि नाउन अगर सिंगुलर आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब आ जा रही है, प्लूरल आ रहा है तो प्लूरल आ जा रही है, मतलब देख के डायरेक्टली पता लग रहा था। लेकिन अभी हम ऐसे ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिसके अंदर हमें पता नहीं लगता, इनके मीनिंग बहुत सारे होते हैं, तो उसमें किस तरह से तुम्हें वर्ब यूज करनी है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसके अंदर बहुत सारे केस है हमारे। पहला केस हम इन्हें देखेंगे जिसके अंदर मीन्स और वेजेस, ये 2 वर्ड है, इनके देखेंगे। इनके अंदर बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बन जाते हैं जिसके अंदर एरर्स आ जाती हैं, ठीक है। तो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल क्या आएगी वो डिपेंड करेगा कि सेंस क्या निकल रहा है सेंटेंस का, सिंगुलर या प्लूरल, या मीनिंग क्या है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये चार्ट है तुम्हारे सामने, एक जो मीन्स है उसके 2 मतलब होते हैं। एक होता है कि किसी तरीका क्या है किसी काम को करने का, और दूसरा होता है मीन्स का मतलब वेल्थ या इनकम, ठीक है। तो अभी 2 अलग अलग मीनिंग है। अगर सेंटेंस के अंदर हमारा काम करने का तरीका आ रहा है, ये मीनिंग निकल के आ रहा है, तो उसके 2 चीजें कि अगर तरीके बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो तुम प्लूरल वर्ब यूज करोगे, अगर तरीका एक है तो सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। लेकिन अगर मीन्स का मीनिंग उस सेंटेंस के अंदर इनकम से निकल के आ रहा है कि पैसों से कितना कमा रहे हैं, तो उसमें हमेशा प्लूरल हमारी वर्ब आएगी, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। वहीं अगर वेजेस की हम बात करें तो वेजेस के भी 2 मीनिंग होते हैं। एक तो होता है कि मजदूरी कमाई जो होती है उस तरह से होता है, तो वो हमेशा प्लूरल में रहेगी, ये याद रखना, उसके बाद प्लूरल वर्ब आएगी। और दूसरा होता है कि हमारा वेजेस का मतलब रिजल्ट, परिणाम, तो वो हमेशा सिंगुलर होता है, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ये 2 चीज तुम्हें याद रखनी है, चाहे तो इस चार्ट को नोट कर लो, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज करेंगे उससे तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो एक बार खुद से ट्राई करो इन 5 सेंटेंसेस को करेक्ट करने का, ठीक है, फिर हम करते हैं साथ में। तो चलिए देखते हैं। पहला है पहले इस वाले सेंटेंस को देखते हैं, सेकंड वन को। अ फेयर मीन्स ऑलवेज लीड्स अस टू सक्सेस। तो ये फेयर क्या है, सबसे पहले तो ये फेयर वो वाला है जिसमें मतलब चीजें बिल्कुल निष्पक्ष रहती हैं, फेयर मतलब साफ, गोरा जो फेयर डब्ल्यू वाला वो इसमें होता है। एक होता है दूसरा FARE, फेयर इसे किराया बोलते हैं, तो ये दोनों अलग अलग है। तो यहाँ फेयर ये वाला है, ठीक है। तो अब फेयर मीन्स ऑलवेज लीड्स अस टू सक्सेस, तो सफलता की तरफ क्या हमें लेके जाता है, रास्ता ही तो लेके जाता है। यहाँ पे पैसे वाला मीन्स तो होगा नहीं, तो ये वाला है वे ऑफ डूइंग समथिंग। तो अब ये सिंगुलर है प्लूरल है वो हमें यहाँ चेक करना है। तो इसमें ए लगा हुआ है, आर्टिकल ए, तो इसका मीनिंग है ये जो हमारा स्टार्टिंग है ये हमारा सिंगुलर है। तो अब फेयर मीन्स ऑलवेज, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, लीड्स आ जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर मीनिंग दे रहा है, तो देख के पता लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पहला वाला देखते हैं, मीन्स मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट्स। तो यहाँ पे भी हमारा मतलब परिणाम से ज्यादा क्या जरूरी है, किस तरीके से करा है, ना कि पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेंस क्या निकल के आ रही है, वे ऑफ डूइंग समथिंग। तो मीन्स हमारा क्या है, लेकिन प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ आर आ जाएगा। तो मीन्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट्स। नेक्स्ट हमारा एज हिज मीन्स वर वेरी लो ही लेफ्ट स्टडी। तो यहाँ पे क्या है, तरीका तो है नहीं, यहाँ पे क्या कम था जो उसने पढ़ाई छोड़ दी, पैसा कम था, ठीक है। तो पैसे के साथ हमेशा क्या आएगा हमारा इनकम, प्लूरल रहती है, प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ वर आ जाएगा। एज हिज मीन्स वर वेरी लो ही लेफ्ट स्टडी। नेक्स्ट हमारा वेजेस इन इंडिया हैव बीन मीगर सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब मीगर का मीन्स ये होता है कि बहुत ज्यादा कम हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी क्या चीज कम हो गई है इंडिया के अंदर आजादी के बाद से, तो जो मजदूरी है वो चीज कम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ कमाई की सेंस में आ रही है वेजेस, तो अगर इनकम के उसमें है तो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। तो वेजेस इन इंडिया
हैव बीन मीगर सिंस इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हमारा वेजेस ऑफ गुड डीड्स कम्स इन गुड फ्रूट्स। तो यहाँ पे अच्छे कर्मों का परिणाम परिणाम होता है ना, तो यहाँ वेजेस क्या है, परिणाम के मतलब रिजल्ट के सेंस में है। तो रिजल्ट हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कम्स आ जाएगा। बाकी देखो ये फ्रूट्स लिखा हुआ है, तो फ्रूट्स कोई वर्ड वैसा नहीं होता, ये फ्रूट्स हमारा जो है रिजल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि फ्रूट अगर प्लूरल में हो तो फ्रूट होगा, फ्रूट्स अगर आ जाता है तो वो रिजल्ट के लिए रहता है, कंसिक्वेंसेस। ऐसे ही हमारा वाटर होता है, अगर वाटर्स लिखा हुआ है तो वो सी के लिए डिनोट करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए। तो आई होप ये केस है हमारा, वो है नंबर का, केस टू नंबर। तो इसके अंदर क्या है, देखो ये तीन हमारे वर्ड्स यूज होते हैं, आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ सेंटेंस के अंदर। तो उसके अंदर हमें उसके हिसाब से नाउन और वर्ब रखनी होती है। तो अगर आ नंबर ऑफ आ रहा है सेंटेंस के अंदर, तो नाउन हमारा प्लूरल रहेगा और वर्ब भी हमारी प्लूरल रहेगी। वहीं अगर द नंबर ऑफ होगा तो नाउन प्लूरल रहेगा और वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, और नंबर ऑफ में दोनों चीजें प्लूरल रहेंगी। अब देखो इसे याद करने का तरीका ये है, देखो ए जो होता है हमारा इंडेफिनेट हमारा आर्टिकल होता है, और दा जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो इंडेफिनेट के साथ हमारा एक तरह से याद रख लो प्लूरल होता है, और दा के साथ हमेशा मतलब जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी, और इंडेफिनेट ए के साथ हमारी प्लूरल आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हो। बाकी एक और होता है हमारा, जैसे वन ऑफ होता है सेंटेंस के अंदर, वन ऑफ द। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है और काउंटेबल रहता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे जब नाउन के उसके अंदर जाएंगे हम, तो पढ़ेंगे उसके अंदर, जैसे वन ऑफ द कंट्रीज, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो वो हमेशा प्लूरल में रहता है। तो उसी को हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखो इन चीज़ों को। तो अभी फिलहाल इनकी बात कर रहे हैं हम, तो इनके हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो एक्सरसाइज है हमारी, पहले अपने एंड पे से पॉज करके इन्हें खुद से करने की कोशिश करो। तो चलिए देखते हैं। अब देखो देयर आ रहा है, देयर हमारा एडवर्ब है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारी आएगी नहीं हेल्पिंग वर्ब। तो किसके अकॉर्डिंग आएगी, इससे नेक्स्ट है हमारा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अ नंबर ऑफ आ रहा है, तो अ नंबर ऑफ में क्या होगा हमारा, दोनों चीज प्लूरल होंगी। तो यहाँ पे वर्ब भी हमारी प्लूरल आ जाएगी, वर्ब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स। तो देयर वर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारा देयर इज और आर द नंबर ऑफ। तो द नंबर ऑफ के साथ हमारी क्या है, वर्ब क्या आएगी, हमारी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे इज आ जाएगा। देयर इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नाउन हमारा प्लूरल रहेगा, डिमांडिंग फेयर वेजेस। नेक्स्ट हमारा आ नंबर ऑफ। तो आ नंबर ऑफ के साथ क्या है हमारा, प्लूरल रहेगा दोनों चीज ही। तो आ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैव बीन रिजेक्टेड। नेक्स्ट हमारा द नंबर ऑफ। तो द नंबर ऑफ के साथ अगेन जो हमारी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, डज, और जो हमारा नाउन है वो प्लूरल हो जाएगा। तो ये रहा प्लूरल सिंगुलर। सो द नंबर ऑफ कस्टमर्स डज नॉट वांट टू सब्सक्राइब द प्लान। तो आई होप ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों आज इस चैप्टर को खत्म ही कर देंगे, ठीक है। तो अभी लास्ट में हमारा ये थोड़ा सा नोट है, मतलब इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें जो हम देख के समझ सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो वो चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है। जैसे ये है, फर्स्ट को पढ़ते हैं, अ वैरायटी ऑफ फूड इज और आर अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो हमारा नाउन है उसके अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब वैरायटी है लिखा हुआ है, तो तुम सोचोगे प्लूरल है तो यहाँ पे आर लगा दो, ऐसे नहीं होता। तो अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, फूड, तो इसके अकॉर्डिंग आएगी। अब फूड क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके लिए यहाँ पे इज आएगा। इसे हम समझेंगे नाउन के अंदर, ठीक है, कैसे अनकाउंटेबल के साथ क्या लगता है। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल के साथ हमारी इज आएगा। इस तरह से वैरायटी ऑफ बुक्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या डिस्ट्रीब्यूटेड, बुक्स। तो बुक्स क्या है हमारा, प्लूरल है और काउंटेबल है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा, हैव आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्लेंटी ऑफ वर्क इज आर स्टिल टू बी डन। तो यहाँ पे वर्क है, और वर्क क्या होता है हमारा, अनकाउंटेबल होता है, तो उसके साथ क्या आ जाएगा हमारा, इज आ जाएगा। प्लेंटी ऑफ वर्क इज स्टिल टू बी डन। नेक्स्ट हमारा प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स डू डज नॉट वांट टू गो ऑन ट्रिप। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आएगा, और स्टूडेंट्स क्या है हमारे प्लूरल है, तो डू आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। तो ये दोनों चीज सेम है, या तो कंफ्यूज करने के लिए डाल देते हैं कई बार। तो अ लॉट ऑफ की जगह या तो लॉट्स ऑफ लिखा हुआ होगा या अ लॉट ऑफ लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो या तो ये यूज करोगे या ये यूज करोगे, ठीक है। तो कंट्रीज वोटेड अगेंस्ट, तो वोटेड मतलब किस चीज के अगेंस्ट, कंट्रीज, कंट्रीज ने वोट किया ना अगेंस्ट। तो कंट्रीज क्या हमारा प्लूरल है, तो हैव आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वाज वर गिवन। तो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आएगा। इन्फॉर्मेशन हमारा क्या होता है, मतलब सिंगुलर यूज होता है, ठीक है, अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, वाज आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन वाज गिवन। नेक्स्ट हमारा परसेंट। अब देखो परसेंट और परसेंटेज, इसका थोड़ा सा एक पॉइंट है जो तुम्हें नोट करना है, परसेंट एंड परसेंटेज। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है, जो नाउन है वो परसेंट है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा एक्चुअल जिसके साथ परसेंट यूज हो रहा है वो हमारा क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी। लेकिन अगर परसेंटेज यूज हो रहा है नाउन के साथ, तो उसके अंदर हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है, ऑलवेज। अगर ये आ रहा है परसेंटेज, ठीक है। जैसे यहाँ पे 60% ऑफ द बुक्स हैज बीन फिनिश्ड। तो बुक्स की बात हो रही है, बुक की बात हो रही है, तो बुक की बात हो रही है, तो यहाँ पे परसेंट के साथ क्या आ जाएगा हमारा, हैज आ जाएगा। 60% ऑफ द बुक, ऐसे 60% ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे क्या हो गए, प्लूरल हो गए।
तो इसके साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो परसेंट में इन पे डिपेंड करेगा कि जो हमारा नाउन है प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर जो लास्ट हमारा रह गया है उसके अंदर ये है, अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन है जैसे कि अ पार्लियामेंट ऑफ हाउस, गैंग ऑफ रॉबर्स, फ्लीट ऑफ शिप्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर्किपेलागो ऑफ आइलैंड्स, तो ये क्या है, हमारे साथ सिंगुलर यूनिट को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ये तुम्हें याद रखना है। इसी तरह से जैसे हमारे स्पेक्टिकल्स होते हैं हमारे चश्मे, तो उसमें भी अगर खाली स्पेक्टिकल से यूज हो रहा है तो वो प्लूरल में काउंट होता है, लेकिन वहीं आप पेयर ऑफ लगा दोगे तुम स्टार्टिंग में तो वो भी सिंगुलर यूनिट बन जाएगी। इसे हम नाउन के अंदर पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो एक एक्सरसाइज से देख लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट टाइम्स, तो जो हमारे पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं बंदे, उन लोगों की परसेंटेज इंक्रीज हो गई है, उन लोगों की। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था अगर परसेंटेज यूज होगा वर्ड, ठीक है, तो उसके अंदर तुम क्या करोगे, हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगी हमारी वर्ब। तो यहाँ पे हैज आ जाएगा, द परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट टाइम। नेक्स्ट हमारा अ गैंग ऑफ रॉबर्स वाज एवर अरेस्टेड, तो अगर यहाँ पे खाली रोबर्स होता तो रोबर्स वर आता, लेकिन अ गैंग ऑफ रॉबर्स है तो ये सिंगुलर यूनिट हो गई, तो यहाँ पे वाज आएगा। इसी तरह से आप पेयर ऑफ शूज, तो हमारे जूते जो होते हैं जोड़ी में होते हैं, तो ये भी हमारी सिंगल यूनिट हो जाएगी, तो इज आएगा इसके साथ। अगर खाली शूज होता तो आर आता। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा नाउन होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही है तो फीडबैक दो। बाकी देखो अभी 3 लेक्चर तो हमारे हो गए हैं, तो कितने बचे, 24 और बचे हैं। इनके अंदर तुम्हारा मतलब सब कुछ इंग्लिश पूरी तरह से कवर हो जाएगी और हर चीज़ में हेल्प मिलेगी इससे तुम्हें, कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर, क्लोज टेस्ट के अंदर। ठीक है, एरर वगैरह डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सब चीज़ों में हेल्प मिलेगी। तो तुम्हारा स्कोर ओवरऑल इंप्रूव हो ही जाना है। ठीक है, बाकी देखो इसके साथ साथ तुम्हारा मेडिकल भी है, तो मेडिकल के अंदर अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है तो तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक्चुअल में तुम जनरली तैयारी कर रहे हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे तुम डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। ये ना इंस्टा अकाउंट है ये मेरा। ठीक है, तो इस पर तुम डायरेक्टली मुझे मैसेज करो, कोई भी तुम्हारा अगर डाउट है मेडिकल से रिलेटेड तो अभी सॉल्व कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तो इस पर तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी इस सीरीज में हम चलते रहेंगे, तो मिलेंगे कल को फिर से। ध्यान रखो, टेक केयर।